स्ट्रक्चर। सो अब तक हम देख रहे थे क्या? अब तक देख रहे थे, हमने पहले देखा बिल्ट इन डेटा टाइप देखा, राइट? बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखे, यस सर। ठीक है। फिर हमने देखा डेटा टाइप्स, फिर हमने देखा, क्या देखा हमने? फिर हमने देखे डिराइव्ड डेटा टाइप्स देखे, राइट? यस। डिराइव्ड डेटा टाइप देखा। बिल्ट इन में हमारे पास क्या क्या देखा हमने? बिल्ट इन में हमारे पास हमने देखा इंटीजर देखा, कैरेक्टर देखा, और फ्लोट देखा, राइट? यस सर। डिराइव्ड डेटा टाइप में हमने क्या देखा? एरे देखा, स्ट्रिंग देखा, फंक्शन देखा, पॉइंटर। और क्या देखा? पॉइंटर देखा, पॉइंट। ठीक है। अब यस हमारी सर। बारी है, अब हमारी बारी है, फॉर द फर्स्ट टाइम हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को देखेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है यहाँ पर स्ट्रक्चर से स्टार्ट। क्या होता है? स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर, और उसके बाद रहता है क्लास। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा हम लोग जाएंगे सी प्लस प्लस में। तो ये हमारा अभी का सी लैंग्वेज का कंसेप्ट नहीं है, तो कंसेप्ट हमारा है स्ट्रक्चर। अब जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं हम, स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं हम? इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? अब देखो, हमने एक सीखा था, क्या सीखा था? एरे सीखा था हमने। एरे की खासियत क्या होती है? एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, बराबर है ना? मल्टीपल। बट बट सिंगल। यस सर। विथ सिंगल बट विथ। डेटा टाइप, सिंगल ओनली डेटा टाइप किए सिंगल। रहते थे ना, राइट? ये था। अब मान के यस चलो, सर। मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? उसके मार्क्स हो सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें हो सकती है, बराबर है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर। नाम किस में होगा? ऑब्वियसली मेरा स्ट्रिंग डेटा में होगा, बराबर है। रोल नंबर किस में होगा? इंटीजर में होगा, बराबर है। एड्रेस किस में होगा? अगेन स्ट्रिंग में होगा। और और फिर जो स्ट्रिंग में होगा, और फिर जो मार्क्स रहेंगे वो किस में होंगे? हो सकता है फ्लोट में होंगे, राइट? अब देखो, ये मार्क्स को छोड़ दो, ये फ्लोटिंग यस। डेटा टाइप, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये तीनों, ये दो ही देख ले ऊपर का, रोल और नेम, ये दो ही अगर डेटा टाइप देख ले, तो दो डेटा टाइप को अगर मुझे ये मान के चलो, मुझे स्टूडेंट्स का नाम का एक डेटा लेना है स्टूडेंट्स का, ठीक है। और उसमें रोल नेम लेना है और रोल नंबर लेना है। अब नेम लूंगा तो मुझे स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, यानी कि कैरेक्टर के एरे में लेना पड़ेगा, और रोल नंबर लूंगा तो इंटीजर में लूंगा। अब जो एरे था ना हमारा, एरे मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर कर पाता था, लेकिन एक सिंगल डेटा टाइप का ही मल्टीपल डेटा था, राइट? एक सिंगल डेटा टाइप का ही, अगर इंटीजर का एरे बनाया तो इंटीजर का ही होता था, फ्लोट का बनाया तो फ्लोट का ही होता था, कैरेक्टर का बनाया तो कैरेक्टर का ही होता था। लेकिन अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, तो मुझे अगर ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, तब क्या करना पड़ेगा? इस केस में मेरे पास आ जाता है क्या? स्ट्रक्चर। क्या आ जाता है? स्ट्रक्चर। सो एरे के अंदर अगर हम नहीं यूज कर पा रहे, क्या नहीं यूज कर पा रहे हैं हम? डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर नहीं कर पा रहे, मल्टीपल वैल्यूज कर पा रहे स्टोर, लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज नहीं कर पा रहे, राइट? तो इसकी इसके इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सी प्रोग्रामिंग ने हमें क्या दिया है? स्ट्रक्चर। अब अगर ये टैकल कर पा रहा है तो मतलब क्या है? दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो मैं खुद बनाऊंगा, और मैं क्या कर सकूंगा इसमें? इसमें मैं सिंगल वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर पाऊंगा, वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा, और मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर कर पाऊंगा, मल्टीपल डेटा टाइप्स के वैल्यूज को स्टोर कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? एरे यस में हम इंटीजर के ही वैल्यू स्टोर कर पाते थे, अगर इंटीजर का डेटा हमने कर दिया तो, ठीक है, डेटा टाइप अगर इंटीजर डिक्लेयर किया होता तो। लेकिन सर। चक्कर में हमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे ना,
तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अगर हमको करनी है तो उसमें नाम भी हो सकता है जो कैरेक्टर का एरे है, रोल नंबर भी हो सकता है जो इंटीजर है, या फिर एड्रेस भी हो सकता है वो अलग से इंटीजर है, मार्क्स भी हो सकते हैं वो फ्लोट है। और ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज को अगर मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है तो सी लैंग्वेज ने मुझे क्या दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आसान है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक यस है, तो हमको यस अगर स्ट्रक्चर को यूज करना है, हाउ टू यूज स्ट्रक्चर, ऐसा अगर हमने पूछा तो कैसे यूज होगा इसका, इसका सिंटैक्स मैं बताता हूं आपको। सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके आगे क्या करना पड़ेगा? उसके आगे उसके आगे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और उसके बाद इसको ओपनिंग करली ब्रेसेस देंगे, क्लोजिंग करली ब्रेसेस देंगे। और इस ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, फिर लेंगे डेटा टाइप, फिर लेंगे वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन देंगे। इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को ले सकेंगे एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको बनाने का कैसे है, तो बनाएंगे कैसे, हम सिंपल करेंगे। क्या करेंगे, सिंटैक्स के हिसाब से स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे कोई भी, और यहाँ पर डेटा टाइप 1 दे देंगे, डेटा टाइप 2 दे देंगे और उसका वेरिएबल नाम ले लें। लेकिन यहाँ पर इस ब्लॉक के आगे सेमी कोलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेमी कोलन आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होगा और यहां इस ब्लॉक के खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस फॉर सर। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में कैसे लिख पाऊंगा, देखो मुझे क्या करना है, अभी स्टूडेंट का नाम का एक वेरिएबल बनाना है, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखूंगा, स्ट्रक्ट लिखूंगा क्योंकि कीवर्ड है, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखना है मुझे, तो मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं, मैंने दिया स्टूडेंट, राइट? फिर मैं क्या करूंगा, इसका एक ब्लॉक बनाऊंगा, इसका ब्लॉक बन गया। अब मुझे क्या करना है, ब्लॉक के आगे सेमीकोलन भी लिखना है, और मुझे क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने। तो मुझे क्या करना था, मुझे पहले तो नेम लिखना था। तो कैसे लिखते हैं नेम, हम कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, तो बनाएंगे नेम का एरे और उसके आगे दे देंगे उसकी साइज, मान के चलो मैंने 80 दे दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मुझे रोल नंबर भी लेना है, तो मैं लिखता हूं रोल नंबर। ठीक है, रोल। हो गया। मतलब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, और उसके अंदर मैं नाम भी ले रहा हूं और रोल नंबर भी ले रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, अब जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर लिखोगे ना, उसके बाद इसको यूज भी करना पड़ेगा। तो इसको यूज करने के लिए हाउ टू यूज हम बोलेंगे, हाउ टू यूज स्ट्रक्चर। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसको यूज करने का एक सिंपल तरीका होता है कि यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यूज करने के लिए स्ट्रक्चर को ना, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल। बताता हूं, ठीक है। To use structure member, we need to create its variable। अब वेरिएबल बनाने का भी सिंटैक्स बहुत अलग, बहुत आसान है। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे वेरिएबल को, हम लिखेंगे पहले, ये जहां लिखा था ना, ये स्ट्रक्चर नेम, या फिर ये एग्जाम्पल था, इसका वेरिएबल मैं बना के दिखाता हूँ। इसका वेरिएबल बनेगा कैसे, दो टाइप से वेरिएबल बनता है एक्चुअली स्ट्रक्चर का। तो एक टाइप तो बनेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होगा, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होगा। उसके आगे स्ट्रक्चर जो मेरा है ना उसका नाम होगा, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर का नाम होगा, और उसके आगे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, और यहां देना पड़ेगा सेमीकोलन, क्योंकि स्टेटमेंट खत्म हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखता हूं यहाँ पर,
ये मैंने स्टूडेंट नाम का ऊपर बनाया था, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लिखूंगा। मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट नाम है मेरे स्ट्रक्चर का। स्टूडेंट नाम है तो स्टूडेंट लिखूंगा, और उसके आगे वेरिएबल बनाऊंगा, कुछ भी बना सकता हूं मैं। वेरिएबल को मैं लिखूंगा एस टी, तो बन गया मेरा स्ट्रक्चर। या यस भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस भी बन गया। सो ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल। यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। या तो एक ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, यहां पर जहां पर आपने पहला वाला सिंटैक्स लिखा था इसके आगे ही लिखो आप। इसके आगे ही क्या करो, ये सेमीकोलन है ना, इसके पहले, सेमीकोलन के पहले और कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको क्या करना है, लिखना है वेरिएबल नेम, दैट्स इट। यानी कि अगर यहां पर मैं लिखूंगा इसे, यहां पर मैं करूंगा इसको, यहां लिखूंगा वेरिएबल नेम, यानी कि मैं जस्ट यस भी कर दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दो यस सर। तरीके से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अभी, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, राइट। यस सर। अब वेरिएबल बन गया मेरा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नाम को यूज करना है या इस रोल को यूज करना है, तो मैं वेरिएबल के सहारे यूज कर सकता हूं। कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा एस डॉट और लिखूंगा नेम, तो इसमें जो नेम होगा वो आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा यस डॉट रोल, तो इसमें जो रोल नंबर होगा वो आ जाएगा। समझ रहे हो, राइट। समझ रहे हो, इसको यूज ऐसे किया जा सकता है, यस राइट। सर। इसका डेटा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। जैसे वेरिएबल बनेगा हमारा, तो रैम पे तो ब्लॉक बनने वाला है, राइट। वेरिएबल बनेगा मतलब क्या, रैम पे ब्लॉक बनेगा। अब रैम पे ब्लॉक बनेगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हमारा, क्या है स्ट्रक्चर हमारा, यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको कि इसका डेटा स्ट्रक्चर कैसे हो। देखो ये बन गया है हमारा स्ट्रक्चर। अब ये इंटरनली क्या करता है, कंपाइलर जब भी यहाँ आएगा ये देखेगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है सर ने, तो वो क्या करेगा, अंदर जाएगा रैम के ऊपर, एक ब्लॉक बनाएगा। क्या नाम से बनाएगा ब्लॉक, ब्लॉक स्टूडेंट के नाम से बनेगा, लेकिन इसको पहचाना यस नाम से जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक बनाएगा वो यस नाम से, यहाँ पर यस नाम से ब्लॉक बनाएगा, जो कि हमारा स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर वो क्या करेगा, नेम का एक एरे दे देगा, एटी का। यहां पर लिखेगा वो नेम, यहां पर क्या लिखेगा वो, इसका नाम क्या रहेगा, नेम नाम का एक एरे बनेगा, राइट। एक एरे बनेगा नेम नाम का, जो कि कैरेक्टर का एरे रहेगा, और इसके अंदर पूरे के पूरे 80 ब्लॉक्स आएंगे। कितने ब्लॉक्स आएंगे, 80, इस तरीके से, ऐसे। समझ में आ रहा है। और हर ब्लॉक में एक कैरेक्टर जाएगा, जैसे हमारा पहले होता था वैसे, राइट। ठीक है। अब दूसरा क्या यस सर। करेगा वो, दूसरा क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, और एक ब्लॉक बनाएगा। कौन सा ब्लॉक बनाएगा, रोल का ब्लॉक बनाएगा, रोल, रोल नाम का। रोल नाम का, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। इंटीजर। अब इंटीजर के लिए कितना स्पेस लगेगा हमको, 3। 2 बाइट्स लगेंगे, राइट। 2 बाइट्स। 2 बाइट्स लगते ओके हैं सर। इंटीजर के लिए। अब यहाँ पर कैरेक्टर का एरे है और 80 का साइज है, तो यहाँ पर कितने बाइट्स लगेंगे फिर, 1 बाइट्स के हिसाब से ना सर, 80 बाइट्स। 1 बाइट, 1 बाइट के हिसाब से 80 बाइट, 80 बाइट्स लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे उसका इंटरनल यस। स्ट्रक्चर बन जाता है। डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली वो ऐसे बनेगा, राइट। आप जो भी आप सेव करोगे, स्टोर करोगे, अगर नाम के अंदर कुछ स्टोर किया तो ये कहां पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, राइट। पूरा की पूरा नाम एज ए स्ट्रिंग। और अगर रोल यस नंबर सर। स्टोर किया आपने, रोल नंबर स्टोर किया, तो वो रोल नंबर कहाँ स्टोर होगा, वो रोल नंबर स्टोर होगा यहाँ पर, यहाँ पर स्टोर होगा रोल नंबर, राइट। तो अगर यहाँ पर यस रोल सर। नंबर स्टोर है, यहाँ पर रोल नंबर स्टोर है, तो ये रोल नंबर एक्सेस करने के लिए या यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा, यस को यूज करना पड़ेगा, राइट। और यस को किससे यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर से यूज करते हैं। इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोला जाता है। यानी कि यस नाम नेम लिखूंगा और इसमें कुछ लिखूंगा तो वो वहां चला जाएगा, और यस डॉट रोल लिखेंगे तो इसमें जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है ना। इसको यूज करने का तरीका इस तरीके से होता है। और सो ये जो डॉट है इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर।
और ये क्या काम करता है, ये मेंबर्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, मेंबर्स को जोड़ने का काम। समझ में आया? अब इसका यस प्रैक्टिकल सर। देखेंगे हम। समझ में आया ना? यस सर। चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। बनाते हैं हम एक स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाएंगे। चलेगा? चलो यस सर। देखते हैं। स्टार्ट हो रहा है। हो गया? हाँ हाँ, क्या होगा कभी कभी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यू। चलो तो हम लोग यस स्ट्रक्चर देखेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझे क्या करना, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लेना पड़ेगा। स्टूडेंट नाम मैंने दे दिया है स्ट्रक्चर को, राइट? स्ट्रक्ट ऑफ स्टूडेंट। अब यस मुझे सर। इसका ब्लॉक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक कैसे बनाएंगे? ब्लॉक के अंदर मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए इंटीजर में रोल नंबर चाहिए। ठीक है। और मुझे चाहिए कैरेक्टर का एरे बनेगा, कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे मैं उसकी साइज दे दूंगा। मान के चलो मैंने 20 दे दी, हो गई, इनफ है मेरे लिए, सफिशियंट है, राइट? ठीक है। ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। और इसके आगे मुझे क्या करना है, सेमीकोलन देना है। अब सेमीकोलन के पहले अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट लिखूंगा, यहाँ पर सेमीकोलन के पहले मैं यस लिखूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा वेरिएबल का नाम। ठीक है। देखते कंपाइल करके रन यस किया, सर। कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये बन गया वेरिएबल नेम। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा देना है, राइट? इसके अंदर क्या करना है, डेटा यस। इनपुट करना है। तो कैसे करेंगे इनपुट, देखो। एस डॉट। हम कैसे करते हैं, प्रिंट एफ करेंगे पहले। प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ से क्या करेंगे, प्रिंट एफ ले लेंगे। डबल कॉमा। एंटर, एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। इस तरीके से स्कैन एफ करेंगे। स्कैन एफ में क्या करेंगे, हम लिखेंगे परसेंट, क्या लिखना है, परसेंट। परसेंट। रोल एस। नंबर डालेगा तो, रोल परसेंट। नंबर डालेगा तो परसेंट डी, डी डालेंगे। और स्ट्रिंग के लिए क्या डालेंगे, माइक माइक थोड़ा सा माइक बंद करना किसका है। हाँ। सो स्ट्रिंग नेम क्या है, स्ट्रिंग में है तो हम क्या करेंगे, परसेंट एस यूज करेंगे। इसको कॉमा दे देंगे और क्या करेंगे यहाँ पर, एंड ऑफ रोल नंबर है तो रोल में जाएगा। और क्या है, एंड ऑफ एंड स्ट्रिंग का, ऑफ स्टूडेंट। तो किस में जाएगा, नेम में जाएगा, नाम में जाएगा। ठीक है। देखते हैं, दो एरर आ गए क्या, रोल रोल रोल। अच्छा, यहाँ पर हमको एंड क्या कैसे यूज करेंगे हम, यस डॉट रोल्स, और यहाँ पर भी यस डॉट न्यूज। ठीक है। तो देखते हैं, हो गया, एंटर करना है। मुझे पहले तो रोल नंबर देना है, 1 डालता हूँ और यहाँ डाला हूँ मयूर। तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे इसमें हमने प्रिंट कुछ नहीं किया, राइट? अब हमको इसमें प्रिंट भी करना है। प्रिंट एफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रिंट एफ में, लिखेंगे कि आपने जो रोल नंबर डाला था, लिखेंगे यहाँ पे व्यू योर स्टूडेंट, योर स्टूडेंट डिटेल्स आर, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर और यहाँ लिखेंगे परसेंट डी, फिर लिखेंगे उसके आगे स्लैश देता है, थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पर कोलन देके यहाँ पे लिखेंगे परसेंट यस, और कॉमा देके क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों के दोनों वेरिएबल के नेम, यहाँ पे रोल लिखेंगे, कॉमा देंगे और लिखेंगे नेम। अब इसको अगर नेम और रोल नंबर को यूज करना है तो कैसे करना पड़ेगा, यस डॉट रोल हो जाएगा और यहाँ पे यस डॉट नेम हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान। चलो देखते हैं, कंपाइल किया, रन किया, क्या बोल रहा है, नंबर डाल दो, मैंने 10 डाल दिया। नेम डाल दो, मैंने दे दिया आसिफ, आसिफ।
यहाँ पर एंटर कर दिया, देखो आ गया, योर स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल 10 और नेम आसिफ, आ गया ना। अब यस इसमें सर, हमने क्या यस। किया है, इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। 3 स्टेजेस में हमने किया है, ये जो स्टेज है इसको हम बोलेंगे डिफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे फंक्शन हुआ करता था, राइट, तो हमने फंक्शन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर सेकंड स्टेज में हमने वेरिएबल क्रिएट किया, राइट, और यहाँ पर यस डॉट का यूज करके हमने क्या किया, इसको रीयूज किया। क्या किया, यूज किया या फिर रीयूज किया, ठीक है, यूज ही किया बोलो, ठीक है, यूज ऑफ स्ट्रक्चर। यस सर। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है स्ट्रक्चर का क्रिएट करना। अब हमारे पास क्या आ गई कैपेसिटी, एक वेरिएबल के अंदर यानी यस नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर इंटीजर में रोल नंबर भी कर पा रहे हैं और स्ट्रिंग में नेम भी कर पा रहे हैं, बराबर है कि नहीं, राइट, कर पा रहे हैं कि नहीं, वेरिएबल तो हमारा यस है ना, यस सर। यस के अंदर यस। मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को वैल्यूज को डिक्लेयर कर पा रहे हैं और यूज भी कर पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। यस सर। अब मैंने ये यस। पहला वाला तरीका बताया कि वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा भी एक तरीका है, कैसे तरीका बताया था मैंने, इसको सेमीकोलन यहां रख दो और यहां पर नीचे लिखो स्ट्रक्ट, कीवर्ड लिखना है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम लिखना है और यहाँ पर यस देना है और सेमीकोलन देना है, दैट्स इट, हो गया, फिर भी चलेगा। देखो फिर भी चल रहा है, अब मैंने 2 डाल दिया और यहाँ डाल दिया मयूर, आ गया। तो दोनों तरीके से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। पहला वाला तरीका इससे पहले मैंने दिया था, सेमीकोलन के अंदर ही डायरेक्टली नाम दे दो, कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये स्टूडेंट है, इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है और इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। अब मुझे बताइए, ये बना बनाया है क्या, नहीं है, ये हमने खुद अपने हिसाब से बनाया है कि नहीं बनाया, राइट। यस सर, तो यूजर डिफाइंड। यस सर। इसीलिए इसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ में आ रहा है। अब ये जो यस सर। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, इसमें भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया, हमने एरे नहीं डिक्लेयर किया। हम अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का एक एरे बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर तो बन गया है हमारे पास, राइट। अब हम स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे, स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 लोगों का डेटा ले सकेंगे, 3 लोगों का डेटा ले सकेंगे, 10 लोगों का डेटा ले सकेंगे अकॉर्डिंग टू एरे, राइट। एरे का कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल। स्टोर कर पाओगे, राइट। अब इस एरे के यस कंसेप्ट सर। को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डेटा टाइप ही है ना, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ही यस डेटा सर। टाइप के, मतलब स्टूडेंट नाम का जो हमने अभी डेटा टाइप डिफाइन किया, ये जो है स्टूडेंट, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, अब ये क्या है, हमारे लिए डेटा टाइप है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। और अगर जब भी अभी ऐसा कभी आता है तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो होता है एरे को यूज करना। सही है गलत है, सही है ना। यस सर। यस। तो यस। एरे बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो एरे कैसे होता है, डिनोट कैसे करते हैं हम एरे को, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ना, ऐसे, स्क्वायर राइट। ब्रैकेट। जहां मैंने बताया था यस आपको सर। कि जहां जहां कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा वो एरे सिंगल बन जाएगा। डायमेंशनल अब मल्टीडायमेंशनल। यस अब सर। हाँ, आप जरा ध्यान से इसको, इस प्रोग्राम में देखो, इसमें वेरिएबल कौन सा है बताओ मुझे। क्योंकि हम क्या करते थे, एरे कैसे डिफाइन करते थे, हम ऐसे लिखते थे ना, हम ऐसे लिखते थे ना, INT डेटा टाइप होता था, वेरिएबल का नाम क्या होता था, ARR होता था, और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट यस। लिखते थे, तो ये क्या बन जाता था स्क्वायर हमारा, ब्रैकेट। एरे बन जाता था, बराबर है कि नहीं। ये क्या क्या बन यस जाता था सर। हमारा, एरे बन जाता था यार। अरे। ये बीच रहा, ये एरे बन जाता था, राइट। अब मुझे बात बताइए, यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा है, अभी अभी डेटा टाइप हमने कौन सा बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है ना। और उस डेटा टाइप का नाम क्या स्ट्रक्चर है अभी बनाना सर। हमारे, स्टूडेंट नाम है हमारे डेटा टाइप स्टूडेंट। का, राइट, बराबर है। ये क्या यस। है, एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, स्ट्रक्चर है, बराबर है ना, राइट। यस सर। अब जो स्टूडेंट नाम का यस सर। डेटा टाइप है उसका स्ट्रक्चर है, तो इसका मुझे एरे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ये यस लिखा है ना आपने,
यहाँ पर यस लिखा है, वेरिएबल लिखा है ना यस, जिसको डिक्लेयर किया आपने। हाँ। हाँ, उसके यस आगे सर। क्या करना है आपको, उसके आगे क्या करना है आपको, उसके जस्ट आगे बस इतनी बात करनी है, एक एरे का डिनोटेशन रखना है और रखना है टू। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा वेरिएबल बन जाएगा जिस वेरिएबल में दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। राइट, तो ये बन जाएगा दो स्टूडेंट का। यस अब सर। दो स्टूडेंट का है तो कैसे लेंगे हम, क्या करते हैं हम डेटा स्टाइल, दो स्टूडेंट का डेटा लेना है तो क्या करेंगे, एरे है ना, जीरो से लेके वन तक जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा। फॉर में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आई एन टी। क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल टू जीरो। फिर क्या लिखना पड़ेगा, आई इज आई लेस। इज लेस अब देन कहाँ, टू। कहाँ तक जाना है, वन तक ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि टू है, या फिर जीरो टू और तक, वन, यस सर। टू तक जाना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन। और फिर क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, क्योंकि दो का ही है ना हमारा, इंक्रीमेंट। आई प्लस प्लस। यस सर। तो हम डेटा को लेते समय भी इस तरीके से लेंगे, और स्कोप। डिस्प्ले करते हुए भी इसी तरीके से ले लेंगे। चलेगा? सो यस यहां सर पर भी हम एकदम। क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे। फॉर के आगे लिखेंगे आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इज टू, लेस देन टू। आई प्लस प्लस, इसका ब्लॉक बनेगा और इसका भी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक। सो इट विल वर्क एज, ये आई जो है ना, ये रोल नंबर के आगे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ यस के आगे आएगा, क्योंकि यस का है ना वो, वेरिएबल का है ना। यस तो सर। ये आए, ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ यस के आगे आएगा आई। दैट्स इट। और ओके ये सर। यहाँ, ये यहाँ पर भी सेम करना पड़ेगा आगे, यहाँ यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, ये यहाँ से हटा के हमको यहाँ लेना पड़ेगा, यस ऑफ आई, और इसको भी हमें आगे यहाँ पर लेना पड़ेगा आई, और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, देखते हैं, कंपाइल किया, रन किया, देखो, एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर वन देता हूँ, और देता हूँ मयूर, यहाँ पर टू देता हूँ, और देता हूँ आसिफ। राइट, देखो आ गया, हो गया ना, यस सर। हो गया। माइक बंद करो हाँ। प्लीज, माइक बंद करो प्लीज। आ गया ना, राइट। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा एरे था उसका ड्रॉबैक हमने निकाल दिया स्ट्रक्चर के माध्यम से, जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किस तरीके से काम करते हैं हम भी हमने बताया। वो उसको यूज करने के लिए तीन स्टेजेस में यूज करना पड़ता है, पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, और यूज करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। राइट, समझ में आया? बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। राइट, यस तो सर। ये स्ट्रक्चर है, यस। स्ट्रक्चर है, तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा एरे का जो था लिमिटेशन, जिसमें हम एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर पाते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं। सो स्ट्रक्चर इज a यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which can hold multiple data type values in a single variable. That's it. राइट, समझ में आया? यस अब सर। इसके आगे, यस सर। इसके आगे वाला डेटा टाइप है क्लास, और जहां से क्लास स्टार्ट होता है वहां से होता है सी प्लस प्लस स्टार्ट। सी विथ क्लासेस बोलते हैं जिसको, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन वाइल आप इसको अच्छे से पढ़ाई करना, इसके प्रैक्टिस करना, अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज करके देखना, अलग अलग वैल्यूज को यूज करके देखना, इसको बना के देखना, और किसी और एंगल से चेंज करके देखना। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना या फिर मैसेज कर देना, ठीक है? चलेगा? सो आई एम वाइंडिंग अप, मैं खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही होगा, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, ओके। सी यू। या, ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।